नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। आवारा कुत्तों को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगी तो उनको भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा, उनसे हर्जाना वसूलने का आदेश दिया जाएगा अगर कुत्तों के काटने से किसी को कुछ होता है तो। इस मामले में तमाम एनजीओ आए हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग आए हैं, कुछ पक्ष में हैं, कुछ विपक्ष में हैं। लंबी सुनवाई चल रही है। आज चौथी सुनवाई थी, आज की सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कुछ ऐसे लोग हैं जो कुत्तों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं और उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया वो असंवेदनशील आदेश है। तो हम बात करेंगे, समझेंगे। मैडम, अपना नाम बताइए आप। सर, मेरा नाम राखी है। जैसा मैंने बताया, 4 दिन देश की सबसे बड़ी अदालत में तमाम मुद्दों को छोड़कर इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है। कोर्ट की टिप्पणी अभी तक जो आ रही है, वहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि कोर्ट कन्विंस नहीं है, या कोर्ट ने आज भी कहा कि जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। क्या कहेंगे? सर, कन्वेंस वो होना नहीं चाह रहे एक्चुअल में, क्योंकि कन्वेंस वो होना नहीं चाह रहे एक्चुअल में, क्योंकि हमने उसमें डाला है, हमारी चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। हमने वहाँ डाला, एक डॉग के साथ रेप हो रहा है, एक डॉग के साथ गर्म पानी फेंका जा रहा है, मदर डॉग के बच्चों को तेजाब फेंका जा रहा है, जहर दिया जा रहा है। अगर हम इस मुद्दे पे जाएं कि ये डॉग बाइट हो क्यों रही हैं, अगर इस मुद्दे पे जाएं, अगर हम इसको हाईलाइट करें कि ऐसे बाइट बढ़ी कैसे, वो ये कह रहे हैं ना बाइट बढ़ी, हमारे हिसाब से कोई बाइट नहीं बढ़ी। आज अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम खाना ना खिलाएं तो शायद ये बाइट करना बंद कर देंगे। हम अपने ह्यूमन के ऊपर ही अगर ये चीज़ लें, अगर मुझे एक दिन खाना नहीं मिलेगा तो मैं तो एग्रेसिव होंगी ना, मेरे को खुद गुस्सा आएगा इस चीज़ के लिए। इस बात पे मेरी इस टिप्पणी पे साथ ही टिप्पणी है। किसी ने भंडारा लगाया, सड़क पे भंडारा, 400-500 लोगों के लिए भंडारा लगता है, उसमें रिक्शे वाले, कूड़ा उठाने वाले, कौन कौन खाना खाने आता है, उसमें से जाके कोई किसी का रेप कर देता है, क्या भंडारा लगा रहा है वो जिम्मेवार है? उसका जिम्मेदार कौन है? हम तो वैसे ही है ना, जैसे इंसान के लिए नेक काम कर रहे हैं, हम इन जीवों के लिए कर रहे हैं, इंसानों के लिए भी तो कर मतलब रहे हैं। आप ये बताइए, अगर किसी ने जो भंडारा खाने आया, उस बंदे ने जाके किसी को रात को, दिन में भंडारा खा के गया है और रात को जाके किसी को चक्कू मार दिया है, तो भंडारा जो खिला रहा है वो जिम्मेवार है? अगर किसी ने जाके उसमें से एक बंदे ने रेप कर दिया किसी का, तो जिसने भंडारा खिलाया वो जिम्मेवार है? तो बात तो वही हो गई ना, हम लोग भी डॉग्स को भंडारा ही है ना, सेवा ही है हम जो खाना खिला रहे हैं अपनी। वी आर इंडिविजुअल फीडर्स। मैं अपने हार्ड एंड मनी से 350 डॉग्स को खाना देती हूँ। दलिया, चावल। नाम क्या हुआ? जसमीत, मोती नगर में रहती हूँ, DLF सोसाइटी में रहती हूँ। एक वेल ऑफ परिवार की बहू, दादी नानी बन चुकी हूँ मैं अगर 350 डॉग्स को खाना दे रही हूँ, दलिया चावल रूल्स डाल के दे रही हूँ, और मेरे उसमें से वैसे तो कोई डॉग है नहीं कट करना, किसी ने काट लिया तो उसकी जिम्मेवार मैं हो गई, मान लिया चलो मैं हो गई। तो हर भंडारे जो लगते हैं ना, वो सारे पहले हम फीडर खाना तब देना बंद करेंगे जब भंडारे बंद होंगे सड़कों से। एक आज भी ये बात आई थी कि एक 9 साल के बच्चे को कुत्तों ने खा लिया, काट के रख दिया। ये जब खबरें आती हैं तो परेशान करती हैं, इस बात को आप भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कई बार इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। तो ये आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा मसला है जिस पर दोनों पक्ष को, जो डॉग लवर्स हैं और जिन्हें लगता है कि डॉग हमारे सोसाइटी में नहीं रहने चाहिए, दोनों को कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? बिल्कुल सर, बीच का ही अपनाना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, जो इन्होंने बोला स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, यहाँ से डॉग को हटा दिया जाए। यहाँ पर अगर ये लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते ना तो वो ज़्यादा बेटर होता। हमारी आने वाली जनरेशन को भी पता लगेगा, स्कूल्स में भी पता लगेगा कि आप उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करिए ना, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या ऐसा हम करें कि डॉग भी बाइट ना हो। अब अगर किसी एक ने काटा भी है तो एक की सजा हम सबको तो नहीं दे सकते ना। हम ये कर सकते हैं, अगर किसी एक ने काटा वो अच्छी बात नहीं है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि एक डॉग ने काटा तो वहाँ पे 36 डॉग है तो 36 के 36 उसके गुनाहगार हो गए। एक सवाल ये कि किसी कहीं पर ऐसा आइसोलेशन में एक घटना घटती है कि एक बच्चे को कुत्तों ने काट लिया या चाहे कुछ ऐसा, लेकिन उस परिवार के लिए एक जो बच्चा है, अगर वो परिवार ने खो दिया तो आक्रोश तो आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे, एक्चुअली ये पेरेंट्स की भी गलती होती है, ये हमारे संस्कारों में भी कहीं ना कहीं कमी होती है। हम इतना डरा देते हैं बच्चों को, जो आजकल का माहौल बना हुआ है ना, पेरेंट्स ने इतना डरा दिया है बच्चों को कि भाई आप उसके पास नहीं जाओगे, आप ऐसे नहीं करोगे। मतलब हमें ऐसे संस्कार देने चाहिए। देखो, हमारे भी बड़ों ने हमें संस्कार दिया है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की।
अगर आज हम प्यार कर रहे हैं, शायद ये हमारे संस्कारों का ही नतीजा है ना। हम ये चाहते हैं, अगर कोई डॉग आपको लगता है गलत काम कर रहा है, ये बहुत गलत है, अगर किसी एनिमल की वजह से किसी से गलत वो हुआ है, तो हम भी उसके लिए पूरा हम लोग उसके लिए वो हैं। जानती है मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि जब कुत्तों के लिए सामान्यतया आम जनता है वो कुत्तों से कोई नफरत नहीं रखता, बहुत कम लोग होंगे जो नफरत रखते हो, लेकिन जब इस तरह की घटना होती है तो एक आम आदमी और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आती है डॉग लवर्स की तरफ से, तो वहाँ पर कई बार आम आदमी को लगता है कि यार इनके मन में संवेदना नहीं रही, बच्चे के मरने के बाद भी इस तरह की बात आती है, तो एक गलत मैसेज आता है। आप क्या कहेंगे इस पर? सर मैं ये कहूँगी कि हमें दोनों को देखना चाहिए। देखो, एक परिवार का बच्चा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये जानवर है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक इंसान रेप कर देता है या मर्डर कर देता है तो उसकी प्रॉपर कोर्ट में प्रॉपर उसकी कार्रवाई की जाती है ना। तो हम भी ये चाहते हैं, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसकी प्रॉपर कार्रवाई की जाए, और अगर उसमें एनिमल लवर्स को भी, सबको उसमें हम लोग खुद सपोर्ट करेंगे कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसका हम साथ नहीं देंगे। हम ये सोचे, आपने देखा होगा आजकल एनिमल लवर्स को मारा जा रहा है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी ना, मारा भी जा रहा है। और 21 साल की, अभी रिसेंटली कल की बात है, 21 साल की एक लड़की खाना खिला रही थी, एक बंदा आया और उसने मारना शुरू कर दिया और मॉब भी आ गया मारने के लिए। क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है? आप बताइए, चलो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये सही हुआ? उस लड़की को मारा गया, वो क्या कर रही थी? इसके लिए कोई अगर किसी के साथ मारपीट करता है, मारपीट क्या मतलब किसी तरह की बदतमीजी करता है तो स्वीकार्य नहीं है, लेकिन साथ ही अगर किसी का बच्चा पार्क में खेलने गया और उसे कुत्ते ने दौड़ा दिया और माँ आप हैं अगर, और आपने कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया, तो क्या आपको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, सजा नहीं मिलनी चाहिए ऐसा। मैं तो आपको पहले ही कह रही हूँ कि जो चीज़ गलत है, अगर कुत्ते ने गलत काम किया है तो आप एमसीडी को कॉल करिए, एमसीडी आएगी, उसको उठाएगी, उसका प्रॉपर उसको एनजीओ शेल्टर्स जहाँ पे भी जो इन्होंने बनाया है, जबकि अभी तक एक भी शेल्टर नहीं है मेरी नॉलेज में। एबीसी सेंटर है जहाँ पे ये डॉग्स को फेंक रहे हैं। एबीसी सेंटर होते हैं जहाँ पे 5 दिन कुत्तों को रखा जाता है, उनकी नसबंदी होती है, उसके बाद वापस छोड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसका होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसको भेजा जाना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि आपस में ही लड़ो, ये आपस में जो लड़ाई हो रही है एनिमल लवर और हेटर है कोई नहीं है, जबकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग तो कॉमन है, जो ना एनिमल लवर के उसमें है ना एनिमल हेटर के खिलाफ है। वो कॉमन है, वो खाना खिला भी देते हैं और अगर उनको मना करेंगे तो वो नहीं भी खिलाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि एमसीडी के ऊपर इतना समस्या पता है क्या है? आप ही ने कहा कि 90% लोग हैं जो ना लवर है ना हेटर हैं। समस्या कट्टर रुख से है, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ एक बात और कहूँ, मानव सभ्यता के विकास के साथ इंसानों के साथ साथ कुत्तों के रहने का ऐतिहासिक और पौराणिक प्रमाण है। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उनका कुत्ता स्वर्ग तक चला गया था। ऐसा रहा हमारा देश, ऐसा हमारा समाज, जहाँ इंसान और जानवर, इंसान और कुत्ता साथ साथ रहे हैं। लेकिन ये त्रासदी है, ये विडंबना है, जहाँ आज इंसान और जानवर और खासकर कुत्ते आमने सामने हैं। ये इंसान और कुत्ते आमने सामने नहीं हैं, कुछ लोगों की वजह से हैं, जो या तो अत्यधिक प्रेम करते हैं या जो अत्यधिक नफरत करते हैं। ये ऐसा मसला नहीं है, न ये अत्यधिक प्रेम से और न ये अत्यधिक नफरत से ये सुलझने वाला मसला नहीं है। इस मसले को सुलझाने के लिए उसी तरह के विचार रखने होंगे, उसी तरह के उपाय करने होंगे, सह अस्तित्व, जहाँ दोनों साथ साथ रह सके जैसा पहले रहते थे। कुत्ता वफादार प्राणी है तो शुरू से है। ऐसा क्या बिगड़ गया कि अचानक कुत्ता घातक दिखने लगा, अचानक कुत्ता हिंसक दिखने लगा? ये एक विचारणीय मसला है। देश की सबसे बड़ी अदालत लगातार सुनवाई कर रही है। उम्मीद है कुछ समाधान निकलेगा जो सबको मान्य होगा और साथ साथ इंसान और उसका सबसे प्रिय जानवर कुत्ता एक साथ रहेंगे। वीडियो बना रहे हैं सुनील, उम्मीद है ये बातचीत और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।